जरा सोचिए, अगर इंडिया ने अपना हाथ खींच लिया तो बांग्लादेश का डिप्लोमेसी ही नहीं, पूरा इकोनॉमिक इंजन हिल सकता है। और ये कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक थ्रेट नहीं है, ये एक प्योर नंबर्स गेम है। तो फैक्ट नंबर वन, हर साल बांग्लादेश और इंडिया के बीच 12 से 14 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें से 11 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट सिर्फ इंडिया से बांग्लादेश जाते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि बांग्लादेश ज़्यादा बेचता नहीं है, ज़्यादा खरीदता है, और वो भी इंडिया से। तो फूड ग्रेन, फ्यूल, कॉटन, मशीनरी, यार्न एंड इवन डेली एसेंशियल्स। और अगर इंडिया ने अपना सप्लाई स्लो कर दिया तो बांग्लादेश के फैक्ट्रीज रुक जाएंगे, शॉप्स खाली हो जाएंगे और इन्फ्लेशन एक्सप्लोड कर जाएगा। फैक्ट नंबर टू, बांग्लादेश का बैकबोन है टेक्सटाइल और गारमेंट्स। तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स का 80% यहीं से आता है। पर सच ये है कि बांग्लादेश कॉटन और यार्न खुद नहीं बनाता, उसका मेजर रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। अब सोचिए कि अगर कॉटन नहीं आया तो हैंडलूम बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे और लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। तो इंडिया एक कस्टमर नहीं है, इंडिया एक सप्लायर है, और सप्लाई चेन जब टूटती है तो पूरा सिस्टम गिर जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, रीसेंट प्रोटेस्ट ने ऑलरेडी लैंड पोर्ट्स पर ट्रेड स्लो कर दिया है। तो रॉ मटेरियल डिलेड है और फिनिश गुड्स ऑलरेडी बॉर्डर पर स्टक हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि कॉस्ट बढ़ गई हैं, मार्जिन ऑलरेडी बहुत कम है और बायर्स बहुत नर्वस हो रहे हैं। और गारमेंट इंडस्ट्री में डिले का मतलब होता है डेथ। फैक्ट नंबर फोर, अब वायलेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सड़कों पर नहीं, बैलेंस शीट्स पर होता है। तो बांग्लादेश पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था, हाई इन्फ्लेशन से, डॉलर शॉर्टेज से और फैक्ट्री क्लोजर से। और अब कम्युनल वायलेंस प्लस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विल लीव जीरो कॉन्फिडेंस फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को आइडियोलॉजी नहीं चाहिए होती, उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि यहाँ पैसा सेफ है या नहीं। और अगर इसका जवाब शायद हो तो समझिए कि कैपिटल ऑलरेडी जा चुकी है। फैक्ट नंबर फाइव, बांग्लादेश की इकोनॉमी का 27 to 30% जीडीपी ट्रेड पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेड डिसरप्ट हुआ तो ग्रोथ गिरेगी, करेंसी वीक होगी, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाएगी। तो ये चेन रिएक्शन है और इसका एंड सिर्फ एक होता है, या तो इकोनॉमिक रिसेशन या इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो ये बांग्लादेश के लिए सिर्फ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का इशू नहीं है, उनके लिए एक स्टेबिलिटी वर्सेस केओस का इशू है। और बिजनेस को केओस नहीं चाहिए होता, बिजनेस को चाहिए होता है प्रिडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो जहां पे वायलेंस नॉर्मल होने लगे वहां बिजनेस अब नॉर्मल हो जाता है। और जब इंडिया जैसा नेबर अपने हाथ पीछे खींचता है तो बांग्लादेश सिर्फ डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं होगा, वो इकोनॉमिकली ब्लीड भी करेगा।